हेलो फ्रेंड्स, एसएमसी और आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। किसी भी स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करने से पहले इन कंसेप्ट्स की नॉलेज ज़रूरी है और एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए इंडियन मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट, सभी में ये यूज़ होते हैं। इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। इसमें सारे बेसिक्स से एडवांस तक के सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, जो कि यूट्यूब पर आज तक काफ़ी कम वीडियो है इस टाइप के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है? लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी वो एरिया होता है, वो जोन होता है जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए होते हैं। उन स्टॉप लॉस को हिट करके बाद में मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना होता है उस डायरेक्शन में जाता है। और लिक्विडिटी ये इम्प्लीमेंट करी जाती है बिग मनी के द्वारा कि ये एक फॉल्स डायरेक्शन होती है जो कि उनके द्वारा क्रिएट करी जाती है। और इनके ये एक ट्रैप भी होती है, इसे ट्रैप ट्रेडिंग भी कहते हैं। और स्टॉप लॉस हंटिंग वाली स्ट्रेटजीज इसी के अंडर में आती है। तो चलिए इस जगह पर किस टाइप से सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम एक रेक्टेंगल मार्क करेंगे क्योंकि प्रीवियस डे यही है। इस प्रीवियस डे को यहाँ पर मार्क किया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बड़ी सी कैंडल, फेक की कैंडल यहाँ पर बनाई जाती है बिग मनी के द्वारा, स्मार्ट मनी के द्वारा। हमें क्या करना है? स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट पर चलना है और इसे ही मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। इस तरीके से टाइम फ्रेम बदलना, इसे बोला जाता है फ्रैक्टल कहा जाता है। इसमें एक तो एंट्री मॉड्यूल भी इस पर बेसिस होता है और एग्जिट मॉड्यूल भी इसी पर बेसिस होता है। इस जगह पर देखिए, इस जगह पर ये एक लिक्विडिटी ली गई है, स्टॉप लॉस हिट कराया गया है। और स्टॉप लॉस किन का था? उन्होंने सोचा होगा कि इस जगह पर हम बाई कर लेंगे और ऊपर चला जाएगा। उनकी थिंकिंग तो बढ़िया थी, लेकिन क्या हुआ कि इस जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट नीचे की ओर चला गया थोड़ा सा, और लगा इनको स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में वापस उसी डायरेक्शन में जा रहा जिस साइड में बिग मनी जाना चाहती है। अब इसमें ही ये तो हो गई लिक्विडिटी। मैं और भी सिखाऊंगा आपको मार्केट स्ट्रक्चर और एफईजी। अब इस जगह पर कुछ एफईजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जगह पर एफईजी बना है 3 कैंडल के बीच में, और उस जगह पर ये वाली कैंडल इस जगह पर टैप किया इसने और ऊपर गई है। एफईजी में आपको आगे सिखाऊंगा। एफईजी भी, फेयर वैल्यू गैप भी इंटरनल लिक्विडिटी का ही पार्ट है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ हुई है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी इस जगह पर हुई है। देखिए, लिक्विडिटी भी दो टाइप से होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पर जो स्विंग होता है, स्विंग कौन सा था? इस वाले स्विंग को यहाँ पर स्विप किया, स्टॉप लॉस हंट किया और ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। और एंट्री मॉड्यूल कहाँ पर लिया जाता है? इस एफयूजी पर। और एफयूजी यहाँ पर होता है इंटरनल लिक्विडिटी। तो ये कुछ इनके टर्म होते हैं। लिक्विडिटी के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको हो गई होगी। आगे और चलते हैं। अब चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पर। इस टाइप से मार्केट स्ट्रक्चर बनती है। मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस जगह पर हम 3 चीज़ें सीखेंगे। पहली है मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरी BOS, बॉस मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चौक करेक्टर ऑफ चेंजिंग। तो इन चीज़ों का मतलब क्या है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, जब पहले चीज़ सीखते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन हो रहा होता है। तो इस टाइप से तो जाता नहीं है बिल्कुल कि इस टाइप से जाए, लेकिन इसकी स्विंग बनाता हुआ जाता है। और स्विंग किस टाइप से होता है कि ये हायर हाई बनाया, फिर इस पुराने जो स्विंग है हायर हाई, इसको अगर ब्रेक करता है, बोस करता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है मार्केट के ट्रेंडिंग जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में बॉस बनते हुए जाते हैं पुराने स्विंग को ब्रेक करके। अब इस हायर हाई है, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर बॉस बना, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट है। वापस लो, हायर लो बनाया, ब्रेक किया पुराने हायर हाई को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया और ऊपर गया, हायर हाई बनाया। लेकिन ट्विस्ट कहानी में तब आता है इस स्ट्रक्चर में जब पुराने, ये क्या था? ये हायर लो था। क्या था? हायर लो। पुराने लो स्विंग को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट चोक होता है, इसे कहा जाता है, चोक कहा जाता है। अब क्योंकि अब ट्रेंडिंग मार्केट था, चोक हुआ, पुराने हायर लो को यहाँ पर ब्रेक किया, तो मतलब मार्केट में डायरेक्शनल मोमेंट डाउन साइड का हो गया। अब डाउन साइड में भी बॉस बनता है। बॉस उस साइड में बनता है जिस जगह ट्रेंडिंग मार्केट हो, चाहे अप हो चाहे डाउन हो। पहले यहाँ पर हायर हाई को ब्रेक कर रहा था अप ट्रेंडिंग मार्केट में, डाउन साइड में लोअर लो को ब्रेक करेगा
ये लोअर हाई है, ठीक है। इस लोअर लो को यहाँ पर ब्रेक किया, बॉस बनाया, वापस नीचे गया, वापस लोअर हाई बनाया, लोअर लो को यहाँ पर ब्रेक किया, बॉस बनाया और नीचे चला गया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। तो ये स्विंग है और इन स्विंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है। और मार्केट स्ट्रक्चर किस काम में आता है? ट्रेड लेने के लिए। तो मैं बताऊं आपको, जैसे हायर हाई को ब्रेक किया, वापस इस जगह पर या तो इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लिया जाए, या फिर जब नीचे आए इस जगह कोई एफईजी होगा तो उस एफईजी की जगह पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट प्लान। कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, वापस नीचे आता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक ये मार्क करना है और उस जगह पर हमें ट्रेड लेने की ट्राई करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एफईजी। एफईजी की फुल फॉर्म होती है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ये बड़े इंस्टीट्यूशंस जब ट्रेड लेते हैं, बिग अमाउंट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस जगह पर कुछ स्पेस रह जाता है, और वो स्पेस मतलब बड़ी क्वांटिटी में जब ट्रेड आता है तो प्राइजिंग में स्पेस रह जाता है, और वो स्पेस हमें दिखाई देता है कैंडल्स पर, और वो चार्ट के फॉर्म में दिखाई देता है। अब उन कैंडल की स्टडी करने पर हमें पता चलता है कि किस जगह पर इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है, और नेक्स्ट टाइम हम जब भी ट्रेड ले तो किस जगह पर एग्जीक्यूट करना है कि उनके साथ, उनके फुटप्रिंट के साथ हम ट्रेड ले सके और प्रॉफिट ले सके थोड़ा बहुत। जब भी मार्केट नीचे आए तो ये रेड कैंडल थी, ठीक है, ये ट्रेंडिंग मार्केट था। इस जगह पर आप ये ध्यान रखिए, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था। मैं इसे ग्रीन लाइन पर डॉट कर देता हूँ। ये ट्रेंडिंग मार्केट था, क्योंकि मार्केट इस टाइप से तो डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा नहीं, स्विंग तो लेगा ही सही। और जब भी स्विंग लेगा और इस जगह पर स्विंग बनाया, और ये वाली जो रेड कैंडल है लास्ट सेलिंग कैंडल में, जब अप ट्रेंड में हम देखते हैं तो लास्ट सेलिंग कैंडल देखी जाती है। अब उस लास्ट सेलिंग कैंडल के बाद की कैंडल छोड़ दो, क्योंकि उसमें एफईजी हमें क्या करना है? एफईजी लास्ट सेलिंग कैंडल के बाद की कैंडल को देखना है। इस कैंडल के बाद की कैंडल ये रही, इसके बाद की कैंडल ये रही, 3 कैंडल हो गई, ठीक है। अब इन 3 कैंडल के बीच में जो भी गैप होता है, इसका विक, फर्स्ट कैंडल के हाई का विक और थर्ड कैंडल के लो का विक, ये हमने मार्क किया। इसमें एक स्पेस है। अब क्या करना है? ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना, कब प्लान करना है? जब भी मार्केट वापस नीचे आएगा, इस जगह पर टच करेगा, हमारा ट्रेड इस जगह पर प्लान होगा। लॉन्ग हम इस जगह पर लेंगे, स्टॉप लॉस हम जस्ट अगर कम रखना चाहें और ज़्यादा रिस्क और रिवार्ड लेना चाहे तो इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं? अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर हम कंफर्म है अपने ट्रेड में तो हमारे स्टॉप लॉस यहाँ तक भी हो सकता है। और टारगेट इसमें यह प्लान करना है कि क्योंकि क्रिप्टो में ज़्यादा फीस भी लगती है और डायरेक्शनल मोमेंट ज़्यादा भी होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, तो टारगेट हमें ज़्यादा ही प्लान करना चाहिए 1:3 या 4 के बीच में। ये दूसरा चार्ट है, क्योंकि मैं अब इसे चार्ट पर भी बताऊंगा। अब ये तो हुआ बाई साइड का। डाउन साइड का क्या है? डाउन साइड में क्या हो रहा होता है? जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा होता है, इसे रेड में कर देता हूँ, नीचे आ रहा था, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या हुआ? इस जगह पर लास्ट बाइंग कैंडल आई, स्विंग बनाया, इसे कहेंगे हम लोअर हाई। इस लोअर हाई की लास्ट वाली जो कैंडल थी उसे छोड़कर, क्योंकि ये तो होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो आप बने रहिएगा। ये जो कैंडल थी इसे मेजर करना है, इन तीनों को, लास्ट की जो। अब इसके नेक्स्ट वाली कैंडल देखते हैं, ठीक है, ये कैंडल। इसके बाद की 2 और कैंडल को मिला दिया जाए, मतलब 3 और कैंडल मिला दिया जाए। अब इनके बीच में कोई स्पेस है क्या? इसमें स्पेस है, बिल्कुल है। फर्स्ट कैंडल की लो की विक और इनके बीच में कुछ गैप है। इस गैप को हमें मार्क करना है। वो काफ़ी बिल्कुल मिनिमाइज भी हो सकता है या फिर मिटिगेट भी हो सकता है। मिटिगेट होने पर वो फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल काम का नहीं रहता है। एक बार टच होने के बाद में वो बिल्कुल काम नहीं आता है, तो उसे इग्नोर करना चाहिए। इस जगह पर हम शॉर्ट साइड का प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस जैसे पहले बताया था वैसा ही होगा। तो ये होता है एफईजी पर ट्रेड लेना। ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बिग मनी जिस जगह पर एंट्री करती है और जब एंट्री लेती है तो उस जगह पर काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। अगर अप साइड में लेगा तो अप साइड में ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बड़ी बनेगी और उनके बीच में स्पेस भी होगा। तो ये मार्केट अप साइड में था, बायर साइड में था,
जब इसने पुराना नीचे स्विंग लिया है, जब इसने रिवर्सल लिया और हायर लो बनाया, तो हायर लो में लास्ट जो सेलिंग कैंडल थी उसे हमें मार्क कर लेना है और उसे पूरी की पूरी विग मार्क करनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। अब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है? ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब होता है उनके बीच में अगर एफईजी हो। अब इसके बाद में एफईजी कैंडल के बीच में है। एफईजी मैंने इसलिए पहले सिखाया था क्योंकि वह काम आने वाला है। अब हमें एंट्री किस जगह पर लेनी है? ये इनवैलिड हो गई क्योंकि एफईजी है, वापस मार्केट नीचे आएगा। इस या तो एफईजी पर अर्ली एंट्री लेनी होती है तो या एफईजी पर ले लो। स्टॉप लॉस लेकिन हमें इतना देना पड़ेगा, इस जगह पर एंट्री ली, इतना स्टॉप लॉस हमें देना होगा। लेकिन अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% पर जाते हैं तो हमें केवल स्टॉप लॉस इतना ही देना होता है और इस जगह से मार्केट की अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। उसी तरीके से सेलिंग साइड में भी है। जब मार्केट नीचे आया होता है तो नीचे आने के बाद क्या होता है कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनती है उसे हमें लो विक और हाई विक दोनों को मार्क कर लेना है। और सेलिंग कैंडल, क्योंकि सेलिंग है तो सेलिंग साइड में ही यहाँ पर एफईजी मार्क किया जाता है। वही है, एंट्री टाइप इस जगह पर लेंगे या फिर 50% पर लेंगे। और टारगेट हमें प्लान करना होता है 1:3 या 4 तक लेना होता है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट है। वो फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा फीस भी होती है और ज़्यादा रिवार्ड लेते हैं तभी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। और ये इंडियन मार्केट में काम आने लग गई है क्योंकि इंडियन मार्केट भी आजकल मैनिपुलेशन के हाथों में चला गया है और मैनिपुलेट ज़्यादा होता है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वह कंसेप्ट है एएमडी। फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो ट्रेड मांगी जाती है और ट्रेड ली जाती है और उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है विन रेट, उसे कहा जाता है एएमडी। फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। इस स्ट्रेटजी या फिर इस कंसेप्ट के आधार पर अगर ट्रेड लिया जाए तो उसकी विन रेट भी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें सभी जो कंसेप्ट होते हैं, एफईजी, लिक्विडिटी, कौन कौन से एफईजी हो गया या यहाँ पर लिक्विडिटी हो गया, एफईजी हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसकी फुल फॉर्म है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन है। डिस्ट्रीब्यूशन को डिलीवरी भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर लिक्विडिटी की डिलीवरी होती है स्टॉप लॉस हंट करके। स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं इस स्ट्रेटजी को, या फिर इसे कहा जाता है एक्यूमुलेशन जोन बॉक्स स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। तो इस स्ट्रेटजी में क्या हो रहा है कि मार्केट जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, कि मान लो कि इस टाइप से मार्केट ट्रेंडिंग कर रहा है, तो कुछ जोन वहाँ पर ये होता है कि इस जगह पर एक्यूमुलेट करे, मार्केट साइडवेज चला जाए, डायरेक्शन का पता नहीं होता है कि किस साइड में जाना होता है। लेकिन जब इस बॉक्स का यहाँ पर ब्रेकआउट दे तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी जो ट्रेडर्स होते हैं, डमी ट्रेडर्स होते हैं, वह इस जगह पर एंटर कर जाते हैं कि यहाँ पर अप साइड में जाएगा और उनका स्टॉप लॉस इस जगह पर होता है। स्टॉप लॉस याद रखना है क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाली ही स्ट्रेटजी है। स्टॉप लॉस इस जगह पर होगा, वो लॉन्ग करेंगे यहाँ पर, स्टॉप लॉस उनका इस जगह पर होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह पर जब भी इस बॉक्स में वापस आ जाए मार्केट, तो चांसेस ये होता है लगभग 70-80% कि मार्केट इस जगह पर मैनिपुलेट करे और हमें 1:3 या 4 का टारगेट दे जाए। इस जगह पर एफईजी ज़रूर होगा क्योंकि एफईजी बनते रहते हैं, उसी जगह पर हमें ट्रेड लेना है और अपना जो स्टॉप लॉस होगा वह इसके बीच में होगा। स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इस टाइप से हम ट्रेड लेंगे। अब नीचे जाने का एक और रीज़न है, वह क्या रीज़न है कि स्टॉप लॉस अगर हंट करेगा इनका, बायर्स का, तो प्राइस काफ़ी स्मूथली नीचे जाएगी और वही अपना टारगेट होगा। ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज है। मैं इसको चार्ट में दिखाना चाहूँगा। इसे कहते हैं एएमडी, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन। यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पर मैनिपुलेट किया लिक्विडिटी ने, स्टॉप लॉस हंट हुआ और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। इस जगह पर देखिए, इस जगह पर देखिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोगों ने सोचा होगा कि इस जगह पर ब्रेकआउट होकर ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस जगह पर देखिए एक्यूमुलेट कर रहा है, इसे जो कहेंगे एक्यूमुलेट, बॉक्स बना लिया हमने, इसे बॉक्स स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट ऊपर दिया, लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी लॉन्ग साइड की, लेकिन हमें क्या करना, वापस नीचे आ गया। तो इस जगह पर एक देखिए, इस जगह पर एक एफईजी ज़रूर है, जूम करके दिखाना चाहूँगा। इस जगह पर ये एफईजी है,
लास्ट बाइंग कैंडल थी, उसके बाद की कैंडल, उसके बाद की जो 3 कैंडल होती है जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना होता है, यहाँ पर रेड 3 कैंडल थी, इनके बीच में एफईजी है, ठीक है। हमें इस जगह पर ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड में, और हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस देख लिए, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होगा और टारगेट जस्ट नीचे तक। फॉरेक्स मार्केट की तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट अपनी स्ट्रेटजी है पीडीएच और पीडीएल। ये स्ट्रेटजी भी है और एक कंसेप्ट भी है। पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई ऑफ कैंडल, प्रीवियस डे लो ऑफ कैंडल, दोनों है। हाई और लो मार्क करना होता है प्रीवियस डे कैंडल का, ठीक है। तो ये 1 डे का चार्ट है और जीपीबी का चार्ट है। तो इसमें क्या हुआ है कि इस जगह पर देखिए, ये एक कैंडल बनी हुई थी, ये प्रीवियस डे की कैंडल थी, इसे हमने हाई और लो विक तक मार्क कर लिया। इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस ग्रीन कैंडल की 8 मई की। अब इसे हम 15 मिनट पर शिफ्ट करते हैं, देखते हैं कि चार्ट में क्या मूवमेंट बनी है। मार्क कर लिया। 15 मिनट पर जाने के बाद में इस जगह पर इसने लिक्विडिटी ली। मैंने ये सब सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए। लिक्विडिटी लेने के बाद में जब नीचे आएगा तो हमें एफईजी पर एंट्री लेनी है, और एफईजी पर जब वापस टच करेगा तभी हमें एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा ट्रेड बनता ही वहीं पर है। तो इस जगह पर देखिए, ये एफईजी है। एफईजी में वापस मार्क कर देता हूँ इसे जस्ट हटाकर। यहाँ पर देखिए एक एफईजी बन रहा है कैंडल के बीच में, और इस जगह पर वापस इसने टच किया। टच करने के बाद में हमारा जो ट्रेड था वह इस जगह पर डाउन साइड का हो गया, और काफ़ी अच्छा टारगेट भी मिला है। और अगर हम करते हैं कि ट्रेंडिंग अगर मार्केट हो, यहाँ पर मैनिपुलेट हुआ, इस जोन जो हाई और लो था, ये हाई और ये लो था, इसे ब्रेक करता है तो ये अपना एएमडी वाली स्ट्रेटजी भी है, और एक मतलब सभी इसमें इंक्लूड होती है। सभी चीज़ों का कंसेप्ट्स को आप इंक्लूड करोगे तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेगी, विन रेट भी ज़्यादा हो जाएगी। ये है 13 मई का चार्ट। ये 13 मई का चार्ट है, और 14 मई इस जगह तक यहाँ पर इसने 13 मई तक का चार्ट कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 13 मई का चार्ट है, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। अब इसमें प्रीवियस डे कौन सा है, लो और हाई कौन सा है। प्रीवियस डे का लो तो ये वाला रहा, और हाई ये वाला रहा। अब इसने क्या किया, इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट करने के बाद में काफ़ी जगह इसने एफईजी बनाए। उन एफईजी की जगह हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्रेड लेना है। मार्क मैंने पहले ही कर रखा है। इस जगह पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इस जगह पर प्लान कर सकते हैं। वापस स्टॉप लॉस तो जस्ट इसके नीचे होगा, स्टॉप लॉस बता ही रखा है मैंने। और इस जगह पर भी प्लान कर सकते, जितने एफईजी बने उस जगह पर अगर हम प्लान करते हैं। और स्टॉप लॉस जस्ट मिनिमाइज होना चाहिए, स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के लिए लॉन्ग तो करना ही नहीं है। यहाँ पर भी ये एफईजी बनाया। अगर इस जगह पर मार्केट आता है तो ट्रेड लेंगे, अगर कब जब भी आता है, क्योंकि ये एक जोन होता है जिस जगह पर मार्केट वापस रिएक्ट करता है। तो ये थे काफ़ी कंसेप्ट्स। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो, और एडवांस में इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो पार्ट 2 कमेंट में ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।